जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ आप लोगों की प्रिया और मैं आज बात करने जा रही हूँ उस माँ के बारे में जिस माँ ने हमको जन्म दिया, प्यार दिया, ये ज़िंदगी दी और ये दुनिया का हंसी पल जीने के लिए हमको एक मौका दिया। लेकिन हमने उसको क्या दिया? दुख, दर्द, और उसको हमेशा अकेला ही छोड़ दिया। जब हमको भूख लगता है तो सबसे पहले उस माँ को पता लग जाता है। वो खुद भूखी रहेगी लेकिन हमको भरपूर के हमारा पेट भरेगी, हमको खिलाएगी। और हमारे शरीर में छोटा सा भी खरोच भी आ जाए तो मानो जैसे उसका दिल की कलेजा ही निकल जाता है। लेकिन अब उसको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए तो मानो जैसे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब हमारा तबीयत बिगड़ जाता है तो दिन रात उसके लिए एक हो जाता है, वो हमारी सेवा करती रहती है। लेकिन हम उसके लिए एक दिन भी निकाल नहीं पाते हैं, उसको हम उनका सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, हमारी हर छोटी छोटी बातों की ख्याल रखती है, हमको क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, वो हमेशा वो समझती है। हमको कौन से टाइम में क्या चाहिए होता है उसको सब पता होता है, वो पहले से रेडी करके रख लेती है। लेकिन उसको कभी क्या ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे मुंह फेर लेते हैं, उसका भावनाओं का कदर ही हम नहीं करते हैं। ऐसा हम एक्चुअली में क्यों करते हैं? इतना क्यों बदल जाते हैं हम? इतना क्यों बदल जाते हैं ये जानते हुए भी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी माँ ही हमसे प्यार करती है। वो जितना हमसे प्यार करती है सच उतना कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता है। और चाहे आप एक बार सोच लो, आप अगर ऐसा बहुत बड़ी गलती करते और गलती आप कर दे तो एक जो दुनिया के लोग हैं ना आपको ठुकरा देंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। लेकिन एक ही इंसान आपको नहीं हंसेगा, आप पे नहीं हंसेगा, भले ही आपसे गुस्सा करेगी लेकिन आपको बोलेगी चाहे जो भी करे मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, इससे बोल के वो अपने आंचल में छुपा लेगी। वो होती है माँ। चाहे हम लाख भी कोई गलती कर ले लेकिन वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ती है, हमारे हमेशा साथ देती है। तो हम क्यों उसका साथ नहीं दे पाते हैं? जो हम इतना गलती करें, इतना बुराई करें तो भी वो हमारे साथ निभाती है, तो हम अपनी माँ का साथ क्यों नहीं दे सकते हैं? वो क्या हमसे क्या साथ चाहिए होता है? उसको कभी क्या चाहिए होता है, उसको कभी बीमारी हो जाए तो बस वो चाहती है कि हमारी बच्चा हमारे पास रहे, हमारी देखभाल करे। तो हम इतना सब इसके लिए नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मानो सोचो जरा, जिनके पास माँ नहीं है उसका क्या होता होगा। हमारे तो पास माँ है तो हमें सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन जिसके पास माँ नहीं है ना उसको कोई जाके नहीं पूछते हैं तुम खाए हो या नहीं खाए हो, या तुम कैसे हो या क्या कर रहे हो। तो मानो उसका ज़िंदगी कैसा होगा, वो कैसी ज़िंदगी काट रही होगी। लड़का हो लड़की, वो हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान मेरे भी पास मेरे माँ होता तो शायद मेरे माँ मुझे प्यार से खिला देती, मैं गलत रास्ते पे जाता या जाती तो वो सही रास्ते में लाती। वो हर लड़का लड़की सोचते हैं जिनका माँ नहीं है, लेकिन हमारे पास तो माँ है। तो हम क्यों इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि हमारी खुशी के बारे में ही सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस माँ पे क्या बीतेगी, कि अपना खून ही उस पर ऐसे सल्यूट करेगी। क्योंकि माँ के लिए तो अपने बच्चों से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता है। वो अपने बच्चों में सब कुछ ढूंढती है, और वो चाहे जितना भी बीमार रहेगी, जितना भी जो होगी ना, वो अपने बच्चों को अपनी आंखों से एक बार सही से देख लेगी तो मानो जैसा उसका तबीयत ही सही ठीक हो जाता है। लेकिन हम उसके लिए उतना भी नहीं कर पाते हैं। जब उसका कुछ होता है, तबीयत बिगड़ जाता है तो हम बोलते हैं क्या कि नहीं माँ हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते हैं, तुम अपना ख्याल रख लेना। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम उनके पास रहना हमारा ज़रूरी है, वो हमको मिस कर रही है।
ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, माँ का फीलिंग्स को समझिए। वो आपसे जितना भी हो सके ना आप अपने माँ के लिए कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ अपनी माँ के लिए सोना चांदी खरीद के उनको खुश कीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपनी माँ का फीलिंग्स के अनुसार उनका ज़रूरतें पूरी कीजिए, उनके साथ दीजिए, चाहे बुढ़ापा हो चाहे जो भी हो जाए, हमेशा उनका हर दम साथ निभाइए। अगर आप हमेशा अपनी माँ का साथ निभाएंगे तो शायद ये जो वृद्धाश्रम है ना वो नहीं रहेगा दुनिया में। अपनी मम्मी पापा अपने घर में ही रहेंगे और खुशी से रहेंगे। तो ये मेरे आप लोगों के पास एक गुजारिश है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से अपने माइंड में सेट कीजिएगा। मैं ये पूरे सबके लिए बोल रही हूँ, अपने माँ का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि माँ के अलावा ऐसा कोई नहीं होता है जो मुसीबत में हमारा साथ दे। एक माँ ही होती है जो चाहे जितना भी मुसीबत आ जाए, जितना भी प्रॉब्लम हो जाए, वो हमारे साथ निभाती है। तो आप उनका दिल को कभी दुख मत कीजिएगा और उन्हें कभी ठेस मत पहुंचाइएगा। अब तो आप लोगों तो एक कहावत सुने होंगे ना कि जो लोग अपने माँ के नाम का ज़िंदगी शुरू करते हैं, अपने माँ के लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं ना, वो इंसान इस दुनिया में कभी असफलता नहीं होता है। वो जहाँ भी जाएगा वो सफलता ही हासिल करता है और हर ऊंचाई को छू लेता है। क्यों आप कभी सोचे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, हमने ना कभी भगवान को देखा है, कोई देखे हैं? नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ भगवान के रूप में माँ को देखे हैं, जो हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर स्थिति में वो हमारे साथ देती है। उस माँ को हम देखे हैं, तो हम उस माँ को अगर खुश रखेंगे ना तो ये रब हमारे ऊपर खुश रहेगा। और ये माँ अगर दुखी हो जाएगी तो ये रब भी हमारे ऊपर दुखी हो जाएगा। तो मानो जब माँ दुखी हो जाएगी तो रब हमारे ऊपर दुखी हो जाएगा। तो हमारा भला कैसे हो सकता है? हम कोई काम करें तो उसमें सफलता हम कैसे पा सकते हैं? हाँ, नहीं पा सकते हैं ना। हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आप अपने माँ को खुश रखा कीजिए, तब जाके देखिए आपका ज़िंदगी कैसे बदलता है। आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि मैं ऐसे था और ऐसे हो गया। अपने माँ का हमेशा चरण स्पर्श करके जहाँ भी जा रहे जाइए और देखिए अब जो काम करने जा रहे हैं ना वो पक्का पूरा होगा। इससे ही है, आप थोड़ा आजमा के देखिए, उसके बाद ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या होता है, आपका लाइफ बदला या भी नहीं बदला। और उसी माँ के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक शायरी है। माँ तू है तो मैं हूँ, माँ तू है तो मैं हूँ, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये ज़िंदगी जब तक है ना माँ, ये ज़िंदगी जब तक है ना माँ, बस तेरे नाम की है, बस तेरे नाम की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं नहीं बोलूँगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे तो पता है जो अपने माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और मेरे साथ जुड़ने रहिए के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल का आइकन दबा दीजिए, जिसके वजह से आप मेरे नई वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।